जगन्नाथपुरी मंदिर के अनसुलझे रहस्य। यह रहस्यमयी घटना है उस समय की जब उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण थे, क्योंकि मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, तलवारों की चमक से सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सेना मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी, अचानक एक विचित्र तूफान उठा। सूरज की किरणें गायब हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के भीतर से तीव्र प्रकाश निकल रहा है और उस रोशनी के साथ कोई भयंकर डरावनी आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। यह मंजर इतना भयावह था कि कई सैनिक वहीं बेसुध होकर गिर पड़े और जो बचे वे ऐसे भागे जैसे उनकी आंखों के बीच को दो सामने मौत खड़ी हो। सोचिए, क्या यह केवल इतिहास की एक घटना थी या सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की थी? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरी एक मौन दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? क्यों मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र हर कोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह केवल आपको ही देख रहा हो? यहाँ तक कि भविष्य मल्लिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भी इस मंदिर के संबंध में कलयुग की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है, जो सच साबित हो चुकी है। इनमें सबसे चर्चित भविष्यवाणी कोविड-19 महामारी की है। कहा गया था कि जब मंदिर का सबसे प्राचीन पेड़ गिर पड़ेगा, तब एक घातक महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, और यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। यह महज एक घटना नहीं, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्होंने समय समय पर लोगों को चौंकाया है। इस मंदिर में और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्मा पदार्थ का माना जाता है, जिसे श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल इसी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जिसे हर 12 वर्ष में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में प्रतिष्ठित किया जाता है, और यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस ब्रह्मा पदार्थ को देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं। पिछले 800 वर्षों से इस मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता रहा है, और मान्यता है कि अगर किसी एक दिन भी यह ध्वज ना बदला जाए तो मंदिर को पूरे 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ सकता है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस परंपरा को अंधविश्वास कहकर रोकने की कोशिश की, परंतु फिर उनके साथ जो घटा वह सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिनसे गुजरना पड़ता है, मगर इनमें से सबसे रहस्यमय है तीसरी सीढ़ी, जिस पर पांव रखना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों है? और अगर कोई भूल कर भी तीसरी सीढ़ी पर कदम रख दे तो उसके साथ क्या घटित हो सकता है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में कौंधता रहता है। इसके बाद बात आती है मंदिर की अद्भुत रसोई की, जहां 7 अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में एक ही समय पर प्रसाद पकता है। पर हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपरी बर्तन का भोजन पहले तैयार होता है, जबकि तर्क कहता है कि नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए। क्या यह सचमुच विज्ञान के नियमों को चुनौती देने वाला चमत्कार है? ऐसे ही और भी अनगिनत रहस्य हैं जो इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बताते हैं जहां आस्था, विज्ञान, वास्तु और
दिव्यता एक साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ श्रद्धा केवल पूजा नहीं बल्कि उन अनदेखे रहस्यों से रूबरू होने का साहस भी है जो इंसानी समझ से परे है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं उस अनोखे सफ़र के लिए जहां हर कदम पर कोई नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है, जहां हर रहस्य आपकी आस्था को परखता है और हर उत्तर एक नई पहेली को जन्म देता है। आइए साथ चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमय यात्रा पर जहां खुद भगवान ही हर सवाल का जवाब हैं। 15 जून 2015 रात को घड़ी में 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली काट दी गई। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। इस बिजली कटौती का कारण था मंदिर के गर्भगृह में चल रही विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में एक मोटा दस्ताना पहने हुए अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का दिल था, जिसे ब्रह्मा पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई जा रही थी, जहां भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके दिल को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। यह होता है भगवान के शरीर को बदलने का, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में बसते हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया शरीर दिया जाता है जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ब्रह्मा तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। नवकलेवर की रात जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा तत्व निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है तो पूरी शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ वे ब्राह्मण जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें कि ब्रह्मा पदार्थ है क्या। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा CRPF के जवान करते हैं और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ था तब एक पंडित ने उस ब्रह्मा तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है कि ब्रह्मा तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ है मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्मा पदार्थ काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके मुताबिक ब्रह्मा पदार्थ, जिसे कृष्ण का दिल भी कहा जाता है, वह असल में एक आर्किएक्टर है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने यह तक बताया कि क्यों जगन्नाथ की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। उनके अनुसार लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती, जिस कारण वह ब्रह्मा पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। वैसे तो माना जाता है कि आज तक इसे किसी ने नहीं देखा है, पर आज से करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने कहा कि हृदय चांदी की तरह तरल बह रहा था और यही तरल लकड़ी को कमज़ोर कर देता है।
जिस कारण हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह तक कहा कि जब उस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो वह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा, यानी कि जब इस ब्रह्मा पदार्थ को रोशनी मिलती है तो यह और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। जिस कारण हर बार जब इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। विज्ञान के लिए आज भी यह एक चौंकाने वाला रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए यह उनके श्री कृष्ण हैं, उनका दिल है, जिस कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया था, पर फिर कैसे उनका हृदय बच गया और वो पुरी तक कैसे पहुंचा? और इस भव्य मंदिर की रचना किसने की? आखिर कौन था जिसने बड़ी ही चमत्कारी तरीके से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई? तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमयी और रोचक घटना को, जो आपको इंटरनेट और किताबों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ केवल लाशें ही पड़ी थीं। लाखों पड़े शव और कौरवों के विनाश ने सब कुछ झकझोर दिया। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उनके हिसाब से अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्रोधित होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप के 36 साल बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दी और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों पर जाकर लगी, उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया और मृत्यु को स्वीकार किया। और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई, जिससे उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से मारा तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी, पर श्री कृष्ण ने बताया कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि पिछले जन्म में तुम महान वानर राजा बाली थे, जिसे मैंने ही राम अवतार में छल से मार दिया था और उसी कारण आज तुम मेरी मृत्यु का कारण बने। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने पूरी रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की बजाय और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्मा पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। काफ़ी लंबे समय तक बहने के बाद यह ब्रह्मा पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय उस तट पर सबरा जनजाति समुदाय के लोग रहा करते थे। उस जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने जब इस ब्रह्मा पदार्थ को देखा तो वे इसकी ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यह भगवान के ही रूप हैं और उन्होंने इसे नीले माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य किया करते थे। वे भगवान विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें ढूंढने लगे और यही आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण की आधारशिला बनी। जैसे
कि मैंने बताया राजा इंद्रदुम्न विष्णु के परम भक्त थे और एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि वे उनकी दिव्य मूर्ति नीलमाधव को ढूंढें और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह भी बताया कि यह ब्रह्मा पदार्थ उन्हें नीलांचल पर्वत में मिलेगा। जिसके पश्चात राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को ढूंढ निकाले। विद्यापति कई दिनों तक नीलांचल पर्वत के अलग हिस्सों में इसकी तलाश करते रहे और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला कि इस मूर्ति को आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छुपा कर रखा है और वे दिव्य रूप से उसकी पूजा करते हैं। जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी तब विश्ववसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जाति का निजी मामला है। जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्ववसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विद्यापति ने उस नील माधव की मूर्ति को देखा वे उसकी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही यह बात राजा इंद्रदुम्न को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रदुम्न वहां पहुंचे तब तक विश्ववसु ने वह मूर्ति वहां से हटा दी थी, जिससे राजा काफ़ी उदास हो गए और अपने महल लौट आए। इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि तट पर एक बड़ा पेड़ बहकर आएगा, तुम उस पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। वह पेड़ काफ़ी बड़ा था जिसे उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक ला पाए। लेकिन अब सवाल यह था कि इस पेड़ से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की लेकिन सब असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज़्यादा मजबूत है कि हमारे छैनी हथौड़ी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सुनकर राजा काफ़ी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे और उन्होंने कहा कि वे यह मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। राजा काफ़ी प्रसन्न हुए पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाज़ा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कक्ष से छेनी और हथौड़ी की आवाज़ें आने लगी। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छेनी और हथौड़ी की आवाज़ आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुड़ीचा काफ़ी चिंतित हो गई और महाराज से कहा कि हमें दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए, शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया होगा। राजा ने शुरुआत में मना किया पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को यह देखकर काफ़ी दुख हुआ क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गईं। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जब राजा मूर्ति के पास गए तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज़ आई जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इस मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं। आपको एक बात बता दूं, जो हो रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा।
यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि पुरी के भक्तों की आस्था और सच्चाई है। भविष्य मल्लिका की। तो चलिए जानते हैं उन भविष्य मल्लिका की घटनाओं को जो आज सच साबित हो रही हैं। इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। भविष्य मल्लिका एक दिव्य ग्रंथ है जिसे लगभग 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत आचार्य महाप्रभु अच्युतानंद ने लिखा था। कहा जाता है कि वे पंच सखा यानी भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवकों में से एक थे, जिन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देख लिया था। यह ग्रंथ उड़िया भाषा में लिखा गया है और इसकी पंक्तियाँ कविता के रूप में हैं, जैसे किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं भविष्य मल्लिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ जो जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी हुई है। इस ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 4 साल पहले काफ़ी वायरल हुई थी, जब लोगों ने दावा किया कि इसमें कोरोना महामारी का वर्णन भी है। नाना रोगा उपस्थिताः महाव्याधि च संयतः लोकागृहे समासिना बहिर्गम न भीतयः, अर्थात अनेकों रोग और एक बड़ा रोग व्याधि फैल गया है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं और बाहर जाने से डरते हैं। यह पंक्तियाँ किसी भी सामान्य पाठक को 2020 की कोविड-19 महामारी की याद दिला देती है। पुरी और उड़ीसा में कई संतों और विद्वानों ने इसे भविष्य मल्लिका की सटीक भविष्यवाणी माना। इस किताब की एक और बात इसमें जिक्र किया गया है कि मंदिर परिसर के ऊपर जो वस्त्र है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी। कहते हैं कि पापनाशिनी एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महाद्वीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही इस पर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चिल और बाज को देखा गया था। यह पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया में महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मल्लिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान पानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। ऐसे ही और भी कई भविष्यवाणियां हैं जो सच हो चुकी हैं और कई प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो आने वाले समय को लेकर की गई हैं, जैसे कि 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, ब्रह्मा तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और फिर अंत में आएंगे भगवान के आखिरी अवतार कल्कि। अब आप ही सोचिए कि क्या यह महसंयोग है या सच में आचार्य अच्युतानंद को भविष्य दर्शी पंक्तियां प्राप्त थीं। अगर उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें लिख दी जो अब सच हो रही हैं, तो क्या हमें उनकी बाकी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए? भविष्य मल्लिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वह कायनात का रोड मैप है जिसे बस समझने की ज़रूरत है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1558 में
मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। फिर उनके साथ जो हुआ वह चौंकाने वाला था और इस घटना को पहले ही भविष्यमलिका में लिख दिया गया था और साथ ही भविष्यमलिका में अंग्रेजों को लेकर भी यह कहा गया था कि गोरे आएंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जब मुगल सेना ने मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ और कैसे ब्रिटिश ने भक्तों की श्रद्धा को अंधविश्वास बताकर मंदिर को बंद करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सन 1558 उड़ीसा के पूरी इलाके में घना अंधकार छाया हुआ था, पर वह अंधकार आसमान में नहीं, लोगों के मन में था, क्योंकि इस बार कोई साधारण लुटेरा नहीं बल्कि मुगल सेना खुद मंदिर को गिराने के इरादे से आ रही थी। कला पहाड़ नाम का अफगान जनरल, जो तब बंगाल का गवर्नर था, उसकी क्रूरता इतनी बदनाम थी कि उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता है कि वह सनातन धर्म और मंदिरों से विशेष नफरत रखता था। उस दिन उसकी फौज पूरी ताकत के साथ पुरी की ओर बढ़ी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें लहराई जा रही थीं और मंदिर की शांति में एक भयंकर आंधी की आहट आने लगी। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आकाश काला पड़ गया, सूरज की रोशनी एकदम गायब हो गई और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमय घना अंधेरा छा गया। मंदिर के भीतर से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो किसी इंसान की नहीं थी। यह रोशनी जैसे ही बाहर आई, पूरा मैदान एकाएक शांत हो गया। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। कुछ बेहोश हो गए, कुछ उल्टा भागने लगे। बिना एक भी तलवार चले कला पहाड़ की पूरी फौज पीछे हट गई। आज भी पुरी की लोक कथाओं में यह कथा सुनाई जाती है कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है तो वह खुद प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। अब दूसरी घटना की बात करते हैं, जो अंग्रेजों का विरोध और रथ यात्रा का संघर्ष। जब 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया, तब उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों और अधिकारों को छीन लिया। लेकिन पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान बना जहां जनता ने कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों को मंदिर की अलौकिक घटनाएं और भक्तों की श्रद्धा समझ नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने इन्हें सुपरस्टिशन कहकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सन 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने पुरी मंदिर के रिचुअल्स को इर्सनल और बारबेरिक कहा। बात तब और बिगड़ी जब सन 1866 में ब्रिटिश प्रशासन ने पुरी की रथ यात्रा को बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने यह तर्क दिया कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और यह प्रशासनिक खतरा है। यह फैसला पूरे उड़ीसा में जन आंदोलन का कारण बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मठों, आचार्यों और गांवों ने खुलकर विरोध किया। रथ यात्रा का रथ निर्माण कार्य लोगों ने खुद शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। इस जनता के दबाव और आक्रोश के चलते ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा और 1867 में फिर से रथ यात्रा की अनुमति दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी पुरी मंदिर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। अब चलिए आपको बताते हैं जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, पर सबसे खास है तीसरी सीढ़ी, क्योंकि इसमें पैर रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है
उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। दरअसल एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और उनसे कहा कि भगवान, भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी व्यक्ति जगन्नाथपुरी के दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो, और जो भी इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। और तभी से इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, क्योंकि इसमें यम का वास है। अब अगर हम पूरी मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो देखने वालों ने यह दावा किया है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो आपको ही देख रहा हो। मतलब इसे जिस भी दिशा से देखो यह सामने की ओर ही दिखता है। इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है, पर यह आज भी विज्ञान के परे है कि कैसे इतने भारी चक्र को मंदिर के ऊपर लगाया गया है और कैसे उस समय के लोगों ने यह आर्टिफिशियल इल्यूजन बनाया जिससे चक्र हमेशा सामने की ओर दिखता है। इसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया, पर भक्तों के अनुसार यह श्री कृष्ण का चक्र है जिससे उन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए इस मंदिर में स्थापित किया है। और भविष्य मलिका की एक और पंक्ति के हिसाब से जब यह मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगा तब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा और तब आएंगे विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि। चलिए अब पुरी के अनोखे रसोई घर की चर्चा करते हैं, जिसे दुनिया की सबसे विशाल और रहस्यमय रसोई कहा जाता है, जहाँ की परंपराएं और अद्भुत व्यवस्थाएं हर किसी को चकित कर देती हैं। इस भव्य रसोई का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, जबकि सामान्य सोच यह कहती है कि नीचे वाला बर्तन पहले गर्म होगा और उसका भोजन पहले तैयार होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है और सबसे ऊपरी बर्तन का खाना पहले तैयार हो जाता है, जो विज्ञान की सामान्य समझ से को भी चुनौती देती है। इस पवित्र रसोई में भोजन बनाने का जिम्मा सिर्फ सिवायत ब्राह्मणों का होता है और किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश की इजाज़त नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि इतने विशाल पैमाने पर प्रसाद तैयार करने के बावजूद यहाँ ना तो किसी आधुनिक गैस या मशीन का उपयोग होता है, बल्कि केवल लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक तरीके से ही प्रसाद पकाया जाता है। कहा जाता है कि हर दिन यहाँ 500 से लेकर 2 लाख तक लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो कभी भोजन व्यर्थ जाता है और ना ही कभी कम पड़ता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं हर रोज रसोई में उपस्थित होती हैं और सेवकों को यह आभास कराती हैं कि आज कितने लोगों के लिए प्रसाद बनाना है। यह परंपरा मात्र कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि सदियों से चलती ऐसी लीला है जिसे कोई भी साधारण गणना या तर्क नहीं समझ पाया। यह भी कम अचरज की बात नहीं कि इस विशाल रसोई में जहां 500 से अधिक लोग काम करते हैं और प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल अनाज, सब्जियां और मसाले उपयोग होते हैं, वहाँ ना कोई दुर्गंध होती है और ना ही एक भी मक्खी नजर आती है। लोग मानते हैं कि यह सब अग्निदेव और माता लक्ष्मी की कृपा है जो इस पाकशाला को हर तरह की अशुद्धियों से बचाए रखती है। एक बार मराठा शासन के दौरान 18वीं सदी में एक अधिकारी ने इसे अंधविश्वास मानते हुए जानबूझकर बर्तनों की गिनती बदलने का आदेश दिया, मगर उस दिन भी प्रसाद ठीक उतना ही बना जितना जरूरी था।
ना एक दाना ज़्यादा ना एक कम। इसके बाद उस अधिकारी ने कसम खा ली कि वह फिर कभी इस व्यवस्था में दखल नहीं देगा। वैसे इस मंदिर और इसकी रसोई से जुड़े ऐसे और भी अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें एक ही बार में बता पाना संभव नहीं। तो दोस्तों, यह थी पुरी के अद्भुत रसोई घर और उससे जुड़े रहस्यों की कहानी। सोचिए, एक ही जगह पर इतनी आस्था, विज्ञान को चुनौती देने वाले चमत्कार और हजारों साल पुरानी परंपराएं, आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ किस्से हैं या सच में कोई दैविक शक्ति इन सब का संचालन कर रही है? यह सवाल जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी। जय जगन्नाथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।